अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका जो टॉपिक है वो न्यूक्लियस, डीएनए और क्रोमोसोम्स पे बेस्ड है। बेसिकली ये आपके पेज नंबर 20 पे एक बॉक्स है जिसमें डिड यू नो के नाम से एक हेडिंग दी हुई है। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है थोड़ा सा उस पर हम आज डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस आप सबको पता है कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। बेसिकली इट इज़ कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कि सेल के तमाम ऑर्गेनेलिस को और सेल के तमाम फंक्शंस को प्रॉपरली जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस भी क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर हमारे सेल का, हमारी पूरी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है, दैट इज़ डीएनए। अगर आप अपनी फिगर में पेज नंबर 20 में जो न्यूक्लियस की उन्होंने फिगर दी हुई है उसमें देखें तो सेंटर में उन्होंने आपको न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर दिखाया है जिसको क्रोमोसोम लिखा हुआ है। क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय टाइट एंड कॉम्पैक्ट पैकिंग ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अब आप यहाँ पे कहें कि डीएनए क्या होता है, तो डीएनए बेसिकली 3 वर्ड्स का एब्रीवेशन है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। D for deoxy, N for nucleic and A for acid। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि हर सेल में पाया जाता है। हर सेल का अपना डीएनए होता है। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि डीएनए से मिलके बनते हैं। ठीक है, हर सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है टाइटली पैक्ड फॉर्म में। उनको आप उन स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम्स कहते हैं। और हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है वो चीज़ जो आप इनहेरिट करते हैं, जो आपको विरासत में मिलती है। ठीक है, बच्चों को जैसे पेरेंट्स से मिलती है इसी तरह पेरेंट सेल से डॉटर सेल को मिलती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। डीएनए के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनिज़म की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है वो स्टोर्ड होती है। ठीक है, बाय बर्थ स्टोर्ड होती है। एक इंफॉर्मेशन सेंटर है ये, और विरासत में पेरेंट्स से बच्चों को और इसी तरह पेरेंट सेल से डॉटर सेल में ट्रांसफ़र होता है डीएनए। इट हैज़ एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बॉडी फंक्शनिंग, hair color, eye color, voice, pitch of voice, height, everything, skin color, complexion, everything is stored in the form of information in your DNA। और डीएनए जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी लंबा सा, जिसको कॉम्पैक्ट टाइटली पैक हो जाता है डिवीजन की टाइम पे क्रोमोसोम्स की शक्ल में। ठीक है, जब डिवीजन नहीं हो रही होती है तो डीएनए ऐसे ही थ्रेड की फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लियस में। जिस वक्त डिवीजन होनी होती है उस वक्त डुप्लीकेशन के लिए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डीएनए कॉम्पैक्ट। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, इंसान, जानवर, पौधे, जो इंसेक्ट्स, हर चीज़, हर ऑर्गेनिज़म में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट है बाय नेचर। ये अल्लाह ताला का एक असूल है कि हर ऑर्गेनिज़म का क्रोमोसोम नंबर एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, और अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है क्रोमोसोम नंबर में तो फिर वो ऑर्गेनिज़म नॉर्मल नहीं रहता, उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल नहीं रहती, अब नॉर्मल हो जाती है। इस तरह अगर हम इंसानों के बारे में बात करें तो इंसानों के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स। जैसे आपको यहाँ फिगर में नज़र आ रहा है कि अगर आप सेपरेट देखें तो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन दोनों को इकट्ठे बात करें तो आप कहेंगे ये एक पेयर है। इट्स सिमिलर टू योर शू पेयर, कि जब आपके जूते के दोनों पैर अलग अलग होते हैं तो आप उनको 2 कहते हैं, लेकिन आप अगर उनको पेयर की फॉर्म में कहें तो कहते हैं कि ये एक पेयर है।